सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है, सर्जरी का भी है। हर्निया। हर्निया किसको बोलते हैं? हर्निया एक अबनॉर्मल प्रोट्रूजन है। प्रोट्रूजन प्रोट्रूजन मतलब क्या चीज का प्रोट्रूजन है? हमारे बॉडी का विसरल पार्ट जब किसी कैनाल से, नॉर्मल या अबनॉर्मल कैनाल से जब वो बाहर निकल जाता है उसको बोलते हैं प्रोट्यूज, बोलते हैं प्रोट्यूजन बोलते हैं। यानी द प्रोट्यूजन ऑफ विसरल कंटेंट फ्रॉम नॉर्मल या अबनॉर्मल कैनाल एंड फॉर्मेशन ऑफ मास लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हर्निया। यानी हर्निया क्या हुआ? जैसे हम बताया आपको कि विसरल कंटेंट नॉर्मल या अबनॉर्मल कैनाल से, कैनाल या नॉर्मल कैनाल जैसे मान लीजिए इंग्वाइनल कैनाल होता है, हाइटस कैनाल है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल कैनाल। अब नॉर्मल कैनाल किसको बोलते हैं? जैसे पेट्रोनियम का लेयर हुआ, लिनिया अल्बा का लेयर हो गया, तो इसको बोलते हैं अबनॉर्मल कैनाल। तो वही बोला गया कि बाय द वे सपोज दैट कि ये कोई एरिया है जो यहाँ पे किसी ऑर्गन को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, विसरल को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अगर यहाँ पे जो कोई कैनाल बन गया, और ये कैनाल अगर बन गया तो बनने के बाद क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन का जो कंटेंट होता है या जो भी है विसरल कंटेंट, वह इसके अंदर ऐसे प्रोट्यूज कर जाता है। तो इसी प्रोट्यूज होने को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्निया बोलते हैं। तो किसी भी कैनाल से, नॉर्मल या अबनॉर्मल कैनाल से जब विसरल कंटेंट बाहर निकल जाता है, अब बाहर निकल के प्रोट्यूज करके और एक मास्क जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं हर्निया बोलते हैं। चलिए ये तो बात समझ में आया कि हर्निया क्या हुआ। अब जो कंटेंट जो बनता है, ये जो बनता है इसमें क्या क्या रहता है? ये जो एक तरह से क्या है ना, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? इसको बॉडी बोलते हैं, इसको लुमेन कहते हैं। ये अंदर में लुमेन हो गया, ये नेक है, ये बॉडी हो गया। किसका बॉडी है? ये हर्निया का बॉडी है। तो हर्निया का सैक, हर्नियल सैक है, उसका ये बॉडी हो गया, ये नेक हो गया। यानी ऐसा बनता है। इधर नॉर्मल में ऐसा नहीं रहता। नॉर्मल तो आपका एक लेयर है, कोई कैनाल होता है, तो ये प्रोट्यूज कर करके ऐसा बन जाता है। इसी को बोलते हैं हर्निया, हर्निएशन। हर्निएशन का मतलब क्या होता है? जब कोई कंटेंट बाहर की तरफ प्रोट्यूज कर जाता है किसी कैनाल से, जब बाहर निकल गया, इसी को क्या बोलते हैं? हर्निएशन या हर्निया। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइप पर। हर्निया कितने तरह के होते हैं? तो हर्निया आपको कई वेराइटीज के होते हैं, देखते जा रहे हैं एक करके। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो होता है ना, एक होता है नंबर 1 हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया। अभी हाइटस हर्निया कहां पे होता है? हाइटस हर्निया जो हाइटस जो रिंग होता है डायफ्राम में, इसको डायफ्रामिक हर्निया भी बोलते हैं। हाइटस हर्निया का दूसरा नाम होता है डायफ्रामिक हर्निया। डायफ्रामिक हर्निया यानी जो इंटेस्टाइन के कंटेंट डायफ्राम रिंग से जब ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर मतलब कहां पे? थोरेसिक एरिया में। तो स्टमक का कंटेंट, स्टमक का जब प्रोड्यूस करके जब थोरेसिक एरिया में चला जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डायफ्रामिक हर्निया या हाइटस हर्निया, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये ऑसोफेगस है और यहाँ पर डायफ्राम का ये रिंग है जो हाइटस बोलते हैं, और यहाँ स्टमक है, ये स्टमक है। यही जब ऊपर की तरफ चला जाता है ना, ऐसे चला जाता है ऊपर की तरफ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइटस हर्निया बोलते हैं। तो स्टमक का कंटेंट जो है ऊपर चला जाता है, इसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। ये हुआ मेरा क्या? पहला टाइप्स, नेचुरल कैनाल है ना। अब नंबर 2 होता है इपीगैस्ट्रिक हर्निया। नंबर 2 है इपीगैस्ट्रिक हर्निया। अब इपीगैस्ट्रिक हर्निया क्या होता है? तो जो यहाँ पर ये एपिगैस्ट्रियम एरिया में जो लिनिया अल्बा मसल्स होता है वो डिवाइड हो जाता है। क्यों डिवाइड हो जाता है? ऑपरेशन के कारण, हम तो बताएंगे कॉज में इसको आगे, सर्जरी के कारण, अब्डोमिनल सर्जरी की वजह से जब डिवाइड कर जाता है, तो इससे क्या होता है कि इंटेस्टाइनल कंटेंट या विसरल कंटेंट ये बाहर की तरफ प्रोट्यूज कर जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इपीगैस्ट्रिक हर्निया। यानी यहाँ पे लिनिया अल्बा मसल्स है और यहीं से बाहर की तरफ क्या होते हैं? प्रोट्यूज कर जाते हैं। चलिए ये हो गया मेरा इपीगैस्ट्रिक।
अब नंबर थर्ड, तीसरे नंबर पे होता है अम्बलाइकल हर्निया। अम्बलाइकल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया किसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए अब यह अम्बलाइकल रिंग है। अब अम्बलाइकल रिंग से क्या होता है ना कि इंटेस्टाइनल कंटेंट बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अम्बलाइकल की तरफ क्या होता है ना कि यहाँ पे बड़े बड़े से मास्क जैसा भी निकल जाता है। ये ज्यादा कब होता है, बच्चों में मिलेगा, बूढ़ों में मिलता है। तो ऐसे टाइप का हर्निया को बोलते हैं हम लोग अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं। ये हो गया मेरा तीसरा वेराइटी हो गया। अब बात करते हैं चौथा वेराइटी। चौथा हो गया इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया, अब इंग्वाइनल हर्निया किसको बोलते हैं कि इंग्वाइनल रिंग पे, इंग्वाइनल रिंग क्या होता है ना, इंग्वाइनल रिंग, ये इंग्वाइनल रिंग होता है। तो इंग्वाइनल रिंग में, इंग्वाइनल रिंग से पास क्या करता है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड पास करते हैं। तो इसी में अगर ये कंटेंट अगर बाय द बार तक प्रोड्यूस कर जाता है ना, तो इसको क्या बोले हम लोग, इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। तो ये हो गया कौन सा, इंग्वाइनल हर्निया। ये हम लोग अलग अलग टॉपिक जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो अलग अलग हर्निया को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट वीडियो बताएंगे अलग अलग हर्निया के बारे में। तो ये क्या है ना, ये आपको इंग्वाइनल हर्निया हो गया। तो इंग्वाइनल ज्यादातर किस में होता है, मेल में। ज्यादातर किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में, मेल में ये ज्यादातर मिलेंगे आपको इंग्वाइनल हर्निया। अब जो अगला वेराइटीज होता है, नेक्स्ट वेराइटी होता है फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया, तो पांचवा वेराइटी हो गया फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया कहाँ पे होता है, तो फीमोरल ट्रायंगल पे, खास करके फीमेल में राइट साइड में ये हर्निया होता है। तो फीमोरल हर्निया कहाँ पे होता है, जो फीमोरल ट्रायंगल होता है ना, फीमोरल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में फीमोरल, जहाँ पे वहाँ पे साइटिक नर्व, आर्टरी, फीमोरल वेन पास करता है। तो यहां से क्या होता है ना कि इसी में सिक्कम जो होता है ना, राइट साइड में सिक्कम होता है, वो इसमें जाकर प्रोड्यूस कर जाता है। तो ये हो गया आपका पांचवा वेराइटी हर्निया। अब जाता है 6 नंबर जो आता है, वो होता है वेंट्रल हर्निया। वेंट्रल हर्निया, वेंट्रल हर्निया कहाँ पे होता है, बैक में होता है। जो कि क्या होता है, विसरल कंटेंट, वो क्या होता है ना कि जो पीछे पेट्रोनियम लेयर को क्या करता है ना, वो पेट्रोलियम को पेनिट्रेट करके वहां प्रोड्यूस कर जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, वेंट्रल हर्निया। और सातवां वेराइटी है इंसिजनल हर्निया। जो सातवीं वेराइटी में होता है इंसिजनल, या इसको बोलते हैं सर्जिकल बोलते हैं। तो सर्जिकल हर्निया किसको बोलते हैं कि जो सर्जरी जहां पे होता है ना, वहां पे स्टिच के लूज हो जाने के कारण, स्टिच ढीला होने के कारण, लंबे गैप होने के कारण वहां पे जब हर्निया होता है तो उसको बोलते हैं लोग इंसिजनल हर्निया। टोटल हर्निया आपको इतने तरह के मिलेंगे, हाइटस हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, वेंट्रल हर्निया एंड इंसिजनल हर्निया। ये तो हो गया मेरा साइट के अनुसार से। अब आता है नेचर के अनुसार से। तो नेचर के अनुसार से 3 वेराइटीज के होते हैं। एक होता है रिड्यूसिबल हर्निया, इरिड्यूसिबल हर्निया और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। देखिए रिड्यूसिबल किसको बोलते हैं, जैसे मान ली सपोज दैट ये प्रोड्यूस कर गया है, तो प्रोड्यूस करने के बाद अगर ये फिर से अपने आप नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है अगर ये कंटेंट, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल हर्निया। दूसरा है इरिड्यूसिबल हर्निया। इरिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूस तो किया लेकिन फिर यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इरिड्यूसिबल हर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिबल कब होता है, जब यह हर्निया डायरेक्ट बनता है, और जब यह हर्निया इनडायरेक्ट होता है तो क्या होता है, इरिड्यूसिबल हर्निया बनता है। तो 2 वेराइटी होते हैं, रिड्यूसिबल एक इरिड्यूसिबल। और तीसरा वेराइटी जो होता है वो होता है स्ट्रैंगुलेटेड। जैसे मान ली सपोज प्रोड्यूस किया, अब प्रोड्यूस करके मुड़ गया, ये ट्विस्ट कर गया, तो ट्विस्ट कर गया तो ये तो बहुत डेंजरस हो जाता है ना। ये तो आपको मेडिकल थ्रेटनिंग डिजॉर्डर हो गया या कोई इमरजेंसी डिजॉर्डर हो गया इसमें। तो ट्विस्ट कर जाने से क्या होता है कि हर्निया में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, ये डेंजरस ज्यादा होता है, तुरंत नेक्रोसिस बनेंगे और ये गैंग्रीन बन जाता है। ये बहुत खतरनाक आपका हर्निया होता है, ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। तो ये नेचर के अनुसार से होता है। अब बात करते हैं इसका इटियोलॉजी, हर्निया का कारण क्या होता है। हर हर्निया का अलग अलग इटियोलॉजी मिलेंगे। कुछ कॉमन इटियोलॉजी होता है, जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग है, क्रोनिक कफ है, या अब्डोमिनल प्रेशर है, एक्सेस बेंडिंग वर्क है, या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, मल्टी ग्रेविडा फीमेल है। तो ऐसा कुछ केस होता है
जिसमें ये हर्निया सब होने की चांसेस होती है। हाँ, कुछ हर्निया स्पेसिफिक होता है जिसके बारे में आपको जिक्र करेंगे आपको आगे अलग अलग कंडीशन में। अब बात करते हैं सिम्टम पे। हर्निया जैसा होता है उसके अनुसार सिम्टम मिलता है आपको, जैसे लोकल के अनुसार से, लेकिन फिर भी मैक्सिमम हर्निया में क्या होता है, जहाँ हर्निया होगा वहाँ पे दर्द होगा, अब्डोमिनल पेन होगा, कंस्टिपेशन होगा, तो ये सब आपको हर्निया में मिलते हैं आपको। अगर हम हर्निया को अगर देखेंगे एग्जामिनेशन करके तो टच करके देखेंगे तो वहाँ पे पाल्पेशन होगा। पेशेंट को बोलेंगे खांसने के लिए, हम वहाँ पे फिंगर रखेंगे, वहाँ पे क्या मिलेगी, पाल्पेशन होता है। तो ये होता है कफ रिफ्लक्स पाल्पेशन होता है साइन में। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो हर्निया कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, स्टेबुलेटेड हो सकता है, स्टेबुलेशन हो सकता है। उसका बाद बात करते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन। हर्निया के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, सीटी स्कैन करा के देख सकते हैं, तो इससे आपको हर्निया पता चल जाता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हर्नियाक्टोमी करते हैं, और बाकी मैनेजमेंट जैसा कॉज होता है उसको साथ मैनेजमेंट करते हैं। बेंडिंग वर्क से बचते हैं, कंस्टिपेशन से बचते हैं। बाकी तो हम अलग अलग चलेंगे इंडिविजुअल लेकर के। और बाकी हम लोग इसे मेडिसिन के बारे में जहाँ आता है ना, तो इंडिविजुअल हर्निया के लिए अलग अलग मेडिसिन होता है जिसको हम अलग अलग हर्निया में जिक्र करेंगे। तो बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।